नाम निभा कुमारी है। मैं आपको बता दूं कि मैं रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी की फुटबॉल खिलाड़ी हूं। मैं यहाँ 3-4 सालों से रह रही हूं और एकेडमी के थ्रू मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे घर की स्थिति बहुत ही नाजुक है, क्योंकि मेरी माताजी के कमाई से ही हमारा घर चलता है। और जिस टाइम पे मुझे लगा था कि मेरा फुटबॉल गेम छूट जाएगा, उस टाइम पे मुझे रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी से सपोर्ट मिला और मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिला। तभी मैं अभी मेडल लाओ नौकरी पाओ के योजना में मेरा चयन हुआ है, जिसके लिए मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका संजय पाठक, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी पुनः जो है आज सुबह सुबह आपके सामने एक जो है वीडियो लेकर के आ रहा हूं। कल के वीडियो में हमने जो है बिहार के पूर्व कप्तान जूनियर टीम का शबरा खातून से आपको जो है रूबरू कराया था, और आज हमारे सामने बैठी हुई हैं एक बेटी जो बिहार के लिए इन्होंने भी जो है पदक जीतने का काम किया है, और ये भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्लबों के लिए IWL इंडियन वुमेन लीग सीजन 2 सीजन 3 इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है। गढ़वाल FC से खेलती हैं और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के जो है ये प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। तो मैं इनसे मिलवाना चाहूंगा। ये भी काफी अच्छी शख्सियत है और ये जो है स्टॉपर के रूप में जो है बिहार टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन्होंने मैं आपको बता दूं कि 1 दर्जन से अधिक बार जो है बिहार को रिप्रेजेंट किया है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। कई पदक भी इन्होंने जीतने का काम किया है। और खेल में आने के बाद फुटबॉल से मैं बता दूं कि आज जो है ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, और अपने मेहनत के बल पर पारिवारिक सपोर्ट मिला, माता पिता का, भाई का काफी सहयोग मिला, और ये आज जो है मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना जो बिहार सरकार की आई है, उससे जो है इनको भी लाभ मिला है। ये भी चयनित हुई है निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए, और काफी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अपना बताएंगी। काफी कमजोर परिवार से बिलोंग करती हैं, लेकिन अपने साहस, हिम्मत और धैर्य के बल पर आज जो है रानी लक्ष्मीबाई का जो नारा है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, गांव की बेटियों को, उसी कड़ी में ये हमारी निभा बेटी जो है उस रानी लक्ष्मीबाई के नारे को बुलंद करती हुई और ये सत्य साबित करती हुई कि यदि आपके पास प्रतिभा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार से लेकर के इस देश में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ठाना है कि भारत को मजबूत बनाना है। तो आइए मैं मिलवाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपना जो है परिचय दें हमारे दर्शकों को, और अपने बारे में जरा सा बताएं। मेरा नाम निभा कुमारी है। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैंने फुटबॉल अपने गांव से शुरू किया था, जो 2018 में, और जिसके बाद वहां खेलने के बाद यहाँ आने को हम लोग को मौका मिला, जिससे हम लोग यहाँ आके हमारे गेम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ और हम यहाँ से नेशनल्स खेले और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए जूनियर में, जिसकी वजह से आज हमारी नौकरी हो रही है। और निश्चित रूप से आप जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो आपकी यात्रा है, तो रानी लक्ष्मीबाई की आपके साथ आपकी यात्रा कब शुरू हुई थी? 2021 में। आपने 2021 में, जैसा कि निभा ने बताया कि 2021 में इन्होंने जो है यात्रा शुरू की थी एक आवासीय खिलाड़ी के रूप में। yes, आप यहाँ 24 घंटा रह करके पढ़ाई भी करती थी और प्रैक्टिस गेम भी आप करती थी, पढ़ती थी। मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में जो है हमारे दर्शक बंधुओं को जरा बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का बेटियों को आगे बढ़ाने में किस तरह की भूमिका है।
यहाँ रेसिडेंशियल के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, जिससे यहीं पे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और हर एक चीज जैसे कि डाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलता है, और हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। डिसिप्लिन बहुत ही मेंटेन होता है, और प्लेयर्स भी बहुत खुश रहते हैं यहाँ आके। जैसा कि मैं आपसे भी मैं कल भी मैं वीडियो में बताया था कि लोग काफी रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का दुष्प्रचार भी करते हैं, तो दर्शक बंधु जरूर जानना चाहेंगे निभा कि क्या यहाँ जो लड़कियां रहती हैं वो कोई फी वगैरह भी, कोई शुल्क वगैरह भी जो है देती हैं क्या? नो सर, यहाँ पे हर एक चीज फ्री है। यहाँ पे अधिकतर गरीब बच्चों को ही रखा जाता है, लड़कियों को, ताकि वो खुद के बल पे कुछ कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो जैसा कि निभा ने बताया कि यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन बाहर के लोग काफी दुष्प्रचार करते हैं कि यहाँ जो है कोई शुल्क देना पड़ता है, या बहुत लोग इस बारे में भी डर करके यहाँ जो है संपर्क नहीं कर पाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी में जाने के बाद जो है हम लोग कोई शुल्क देना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने हमारी निभा बिटिया को सुना कि यहाँ किसी तरह का कोई जो है शुल्क नहीं लिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है किसी तरह का कोई जो है शुल्क नहीं लिया जाता है, यह सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। यहाँ ट्यूशन की भी व्यवस्था है, हर सब्जेक्ट का यहाँ ट्यूशन है, कंप्यूटर कक्ष भी है। कंप्यूटर में भी जो है 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी हैं, और यहाँ हर खेल के जो है यहाँ पर प्रशिक्षक हैं, उत्तम कोटि के कोच हैं, और हमारे महिला कोच भी हैं, हेड कोच हमारे पुरुष भी हैं। हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी, एथलेटिक्स, नेटबॉल जैसे खेलों का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। निभा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई में आने के बाद आपने IWL जो होता है, जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है एक जो है प्रतियोगिता आयोजित कराता है, तो आप कहाँ कहाँ खेली हैं रानी लक्ष्मीबाई से जाकर के? रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ कहाँ खेलने का मौका दिया है आपको? मैंने यहाँ आके ही मैं गढ़वाल टीम में गई जी। IWL के लिए मैंने गोवा में खेला, और आसाम में, और यहाँ तक कि गढ़वाल टीम से ही दिल्ली लीग खेला, जो जिसमें हम लोग विजयी हुए थे। तभी हमारी टीम क्वालिफाई भी की थी, गढ़वाल टीम। और देखा कि निभा जो है आपको जो है गढ़वाल जैसी, जो अभी गढ़वाल जो है एक उभरती हुई काफी सशक्त टीम है इंडिया की, और काफी यंग लड़कियों को लेकर के जो है 17-18 साल की, 16 साल की लड़कियों को लेकर के IWL 2 जैसे सफर को उन्होंने चैंपियन बना, और पूरी टूर्नामेंट में एक भी गोल नहीं खाया। उसी में हमारी जो है निकी भी खेल रही है, हमारी श्रुति भी रानी लक्ष्मीबाई की खेल रही है, खुशबू भी जो जाकर के एज ए गोलकीपर खेली, नीतू भी जो है, नीतू कुमारी भी जो कीपर थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो भी गढ़वाल को रिप्रेजेंट किया, साथ ही जो है आपने भी किया। तो इस तरह से जो है रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी जो है तमाम जो है इस गांव से प्रतिभाओं को निखार करके जो है, और देश के बड़े बड़े क्लबों पे जो है उनको जो है मजबूत बनने के लिए भेजता है। आप इससे सहमत हैं? Yes, sir. आप हमारे अपने जीवन की कोई ऐसी जो एक घटना बताएं जो आपको काफी मोटिवेट करती हो, आपको काफी प्रोत्साहित करती हो। तो एक दर्शक जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसी घटना आप बताएं कि जिससे जो है हमारे गांव की रहने वाली जो जिसको आपको मोटिवेट किया ये करने के लिए, फुटबॉल में आने के लिए। फुटबॉल में आने के लिए मोटिवेशन मुझे अपने यहाँ लड़कियों से ही मिला, क्योंकि मेरे गांव में 2 लड़कियां खेलती थी, जिनको देखकर मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट की। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने अपनी माँ को देखा है स्ट्रगल करते हुए, तो उनकी वजह से मैं फुटबॉल में ज्यादा ही करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मी एक हॉस्टल में रह के खाना बनाती हैं, और उन्हीं के पैसों से बस 9,000 रुपये उनका पेमेंट है, जिससे उसी पैसे से हमारा घर चलता है अभी भी। और मैं उनको ही मतलब सपोर्ट करने के लिए
मेहनत करती हूँ ताकि मैं अपनी माँ को अच्छे से रख सकूँ। निश्चित रूप से ये काफी जो है इमोशनल ये शब्द था निभा बेटी का, कि अपने परिवार के स्ट्रगल के बारे में बताती हैं। लेकिन आप देखिए, बहुत लोग जो है थोड़ी सी नाकामी मिलने के बाद भी जो है हतोत्साहित हो जाते हैं, उस काम को करना छोड़ देते हैं कि फिर आगे क्या होगा। लेकिन निभा ने ऐसा नहीं किया। निभा ने अपने परिवार के स्ट्रगल को देखते हुए फुटबॉल को अपना पैशन बनाया कि मैं फुटबॉल के लिए मैं जीऊंगी, फुटबॉल के लिए मरूंगी। और साथ साथ मैं बता दूं कि निभा मैट्रिक में भी फर्स्ट डिविजनल स्टूडेंट है, इंटर आईएससी बायोलॉजी में भी फर्स्ट डिविजनल स्टूडेंट है, और अभी ग्रेजुएशन भी कर रही है। तो निभा की कहानी है उस गांव की तमाम बेटियों के लिए कि जो निभा जैसी बहुत बेटियां हैं हमारे देश में, लाखों बेटियां हैं, लेकिन जरूरत है उन्हें मजबूत बनने की, संघर्ष करने की। बिना संघर्ष का इतिहास नहीं लिखा जाता है, और बिना जज्बा और जोश जुनून का कोई जो है एक कठिन संघर्ष के लिए हमें प्रेरणा नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमें लगना पड़ता है। निभा, आप जो स्ट्रगल कर रही थी, आपको डाइट के लिए जो परेशानियां हो रही थी, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई में आने के बाद आपकी ये परेशानियों से कुछ जो है आपको सपोर्ट मिला, सहयोग मिला? यस सर, क्योंकि एकेडमी में आने के बाद मुझे हर एक चीज यहाँ से मतलब फ्री में मिला। कुछ भी मुझे खोजना नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ से लाऊं, क्या खाऊं, कैसे पढूं। यहाँ के ट्यूशन भी होता है, यहाँ टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, और डाइट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम हर एक चीज दिया जाता है, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ मतलब कोच भी हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं फुटबॉल के, और हमारे सर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और हर दिन आके मतलब हर चीज पूछते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। इन सर भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि जब भी मैं खेलने कहीं बाहर जाती थी तो सर मुझे पैसे भी देते थे। वो तो मेरा दायित्व है। जब मैं आप सबों को जब अपना बेटी के रूप में अंगीकृत किया हूं, तो मेरा फर्ज एवं दायित्व बनता है कि जहां तक मैं सक्षम हूं, और हमारे संस्था, इसका सारा श्रेय जो है हमारे संस्था के जितने डोनर हैं, मैं उनके बल पर ये काम कर पाता हूं, चाहे एनएफआई हो, एनसीएफ हो, और ये संस्थाएं जो है, या हमारे आईएमए के भी जो है जो सदस्यगण है, जरूरत पड़ने पर वो लोग भी हमारी सपोर्ट करते हैं। समाज के कुछ ऐसे लोग जो हैं जो समाजसेवी हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो दिल्ली में हमारे एक जॉन सुनील सोरेन सर हैं, उनका भी काफी सहयोग हमारा रहा। कर्नाटक में हमारे एक जो है शिशिर लाल सर हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। यूके में बैठे हुए हमारे सुजीत भैया हैं, श्रुति दीदी हैं, इन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है। तो इस तरह से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, और आज भी जब मैं उन्हें कॉल कर दूं तो वो सपोर्ट मुझे करते हैं। और आप लोगों के लिए तो ये सारा श्रेय जो है हमारे उन डोनर के लिए जाता है, कि जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं, आर्थिक रूप से हमें सहयोग करते हैं, ताकि आप जैसे बेटियों को मैं जो है आगे बढ़ा पाऊं। मैं आप केयर टेकर हूं उन लोगों का, और हमारा प्रयास रहता है कि मैं आप जैसी बेटियों को मैं यहाँ लाऊं, पढ़ाऊं, तराशूं, अच्छे से डाइट की व्यवस्था दूं। और हमारा मोटो भी है, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का एक उद्देश्य भी है कि ग्रामीण बेटियों को निकाल करके उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाना, सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, लास्ट में उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, कि ताकि आप जैसी लाखों निभा हैं हमारे देश में, जो सशक्त होकर के, आत्मनिर्भर बन करके, अपने पैरों पर खड़े होकर के, आर्थिक रूप से मजबूत होकर के अपने परिवार का सहारा बने, अपने परिवार का भरण पोषण करें। क्योंकि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, मात्र शारीरिक रूप से फर्क है। और बेटियां आज सशक्त होकर के आप देख रहे हैं हमारी निभा की स्टोरी। ऐसे हमारे पास जो है बहुत सारी स्टोरियां हैं। सारी बच्चियां जो है हमारी जो है इसी परिवेश से ही आती है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा निभा के पास के सामने और नजदीक आकर के फोकस करें। निभा, बहुत ऐसे परिवार की बच्चियां हैं जिनके पास प्रतिभा है, लेकिन गार्जियन जो है, उनके अभिभावक आज भी समाज में जो है विश्वास नहीं कर पाते हैं बेटियों के प्रति, दुनिया के प्रति, चूंकि ऐसा माहौल भी चल रहा है।
फिर भी आप जैसी बेटियां जो है सशक्त होकर के बाहर निकल करके और हाफ पैंट टी शर्ट पहन करके जो है अपने सशक्तिकरण का जो है को प्रस्तुत करती हैं समाज के सामने, देश दुनिया के सामने। वैसे माँ बाप को आप क्या कहना चाहोगी, वैसे बच्चियों को आप आपका क्या संदेश होगा? हमें मतलब हम लोग खेलने जब आए थे तो हमें बहुत सारे ताने भी मिलते हैं, तो इसलिए मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी कि वो खुद ही आगे बढ़े, अपने परिवार को बोले कि मुझे खेलना है, या फिर उनसे सपोर्ट मांगे। है कुछ लोग हैं जो इन सब में मतलब रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन गेम में आने के बाद लड़कियां बहुत ही अच्छे ढंग से रहती हैं, बाहर भी जाती हैं खेलने के लिए और अपने पैर पे खड़े भी होती हैं, ताकि वो खुद अपने ही परिवार को सपोर्ट कर पाती हैं। तो इसलिए गार्जियंस को कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उन्हें खेलने दें। निश्चित रूप से निभा का संदेश आप सभी माता पिता के लिए, समाज के उन लोगों के लिए कि जो उन बच्चियों के लिए जो सामाजिक बैरियर को तोड़ना चाहती है, और निश्चित रूप से निभा की कहानी जो है स्टोरी काफी प्रेरक है। मैं आप सभी से जरूर प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपनी बेटियों को रोके मत, उनकी प्रतिभा को पहचाने, और खेल में आने के बाद पढ़ाई रुकता नहीं है। निभा उसका सशक्त उदाहरण है, बहुत सारी हमारी बेटियां उसकी सशक्त उदाहरण है। खेल में मेडल जीतने के बावजूद भी पढ़ाई में फर्स्ट डिवीजन लाया, 80% लाया, 75% लाया, तो खेल पढ़ाई में बाधक नहीं है। तो इस तरह से मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आप जो है अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहती है, खेल हो, पढ़ाई हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, उन्हें मौका दें, और निश्चित रूप से बेटियां अपनी काबिलियत को साबित करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं निभा से कहना चाहूंगा, निभा एक बार अपील करें हाथ जोड़ करके कि रानी लक्ष्मीबाई के यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार आप बोलिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ कि ताकि आप रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम आईडी भी है, फेसबुक आईडी भी है, सपोर्ट करें ताकि हमारी एकेडमी को लोग आगे तक देखें और एक अच्छी मजबूत ये क्लब बने। निश्चित रूप से ये इसलिए रिक्वेस्ट था कि निभा जैसी लाखों बेटियां हैं, यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे आपके शेयर करने से, और वे लोग हमसे संपर्क करें। निश्चित रूप से वो जहां भी होगी, जैसे भी होगी, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी उनको सपोर्ट करेगा, उनको मदद करेगा, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो। तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। प्रणाम, नमस्कार।